जय हिंद बच्चों। क्लास 9th के लिए जो अभी हमारा सीरीज चल रही है मोशन चैप्टर की रिवीजन क्लासेस, उसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, प्रीवियस जो पीरियड चले हमारे, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों आज हम क्लास 9th के लिए अगेन मोशन की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करेंगे आज हम मोशन चैप्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। बच्चों क्लास की जो आपकी स्कूल की बुक है, उसमें आप पेज नंबर 32, पेज नंबर 32, 33, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और जिनके पास एनसीईआरटी है तो वो एनसीईआरटी की सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये सिंपल कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मूव थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट एक किसी डिस्टेंस तक चली, ठीक है। कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या इसमें जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? क्या कह रहा है ये? जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। अगर हाँ, अगर ये आपका आंसर कह रहा है कि हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो आप इसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल दीजिए। तो इसका आंसर सिंपली मैं बताऊं आपको, आंसर तो सिंपल ही इसका यस ही होगा, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। सपोर्ट के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी एक स्टार्ट करे एक पॉइंट से और लौट कर फिर वो इस तरह से उसी पॉइंट पर आ जाए, यानी कि सर्कुलर मोशन में अगर वो बॉडी चलती है, तो इस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट किए इस पॉइंट से और अगेन इसी पॉइंट पर लौट कर आ गए। ए पॉइंट से स्टार्ट किए और ए पॉइंट पर ही लौट कर आ गए, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? जीरो। ठीक है, जब इसको और एक सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं बस कि अगर कोई पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करता है, तो एक कंप्लीट राउंड मूवमेंट करने के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। समझ लीजिए इसको ध्यान से। एक फार्मर है जो एक फील्ड, एक खेत है स्क्वायर शेप में, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एक फार्मर फील्ड है आपका एक जो कि स्क्वायर शेप में है और उसकी साइड, हर एक साइड 10 मीटर की लेंथ की है। ठीक है, और फार्मर एक यहाँ से 10 मीटर को कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। समझ में आ रहा है? स्क्वायर फील्ड का एक है और 40 सेकंड में से कंप्लीट करता है। तो अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अब ये क्या कह रहा है कि फाइनली जब ये 2 मिनट और 20 सेकंड ऐसे ही चलता रहता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्वेश्चन समझ गए आप? ये आपसे क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डाटा क्या क्या गिवन है आपको? 10 मीटर की डिस्टेंस, ये हर एक की 10 10 10, और देन उसके बाद आपका 40 सेकेंड इसको कवर अप करने में लगता है। ठीक है, एक कंप्लीट करने में राउंड। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट का ये चक्कर है पूरा 40 सेकेंड में। और ये चला कितना? 2 मिनट 20 सेकेंड ये चलता रहा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका बिना किसी देरी के। देखिए सॉल्यूशन में सिंपल ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है। पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10, क्या होगा? 40 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका पेरीमीटर। अब इसको एक राउंड कंप्लीट करने में इसने कितना टाइम लिया? समझ रहे हैं क्या है टाइम? सॉरी, टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में अभी हमने बताया था क्वेश्चन में कि 40 सेकेंड कम इसको टाइम लगता है। ठीक है,
40 सेकेंड, और 40 मीटर होता है एक राउंड का। सिंपल। तो अभी हमें ये चेक करना है कि ये जो है आपका कितनी स्पीड से चल रहा है। स्पीड एस इज इक्वल टू डिस्टेंस 40 मीटर अपॉन टाइम 40 सेकेंड। ये आएगा आपका आंसर 1 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड इसको मिल रही है इस वक्त फिलहाल। इतनी स्पीड से जो आपका फार्मर है वो चल रहा है खेतों में। अब हम देखते हैं कि जो टाइम इन्होंने दिया था, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब जो ये टाइम दिया था इन्होंने, वो टाइम क्या था यहाँ पर, 2 मिनट और 20 सेकेंड। अगर हम इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140 सेकेंड। ठीक है, ये 140 सेकेंड हो जाएगा। तो कितने राउंड लगे इसके, नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे इसके, 140 सेकेंड में कितने राउंड लगेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, 140 सेकेंड को 40 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 40 सेकेंड में एक राउंड, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड, तो वो हम डिवाइड करके निकालेंगे। वो आएगा आपका आंसर 3.5 राउंड। 3.5 राउंड लगा लेगा, 3.5 चक्कर पूरे कर लेगा किसके, उस फील्ड के, इस स्क्वायर फील्ड के 3.5 चक्कर पूरे कर लेगा। सही है। अब देखो एक चक्कर कंप्लीट हो गया, एक राउंड कंप्लीट हुआ। समझना इसको ध्यान से। यहाँ से ये है आपका एक स्क्वायर फील्ड, उसने स्टार्ट किया मान लो यहाँ से चलना, तो ये आया एक एक चक्कर कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर आगे दोबारा, अब फिर अगेन ये दूसरा चक्कर कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट, पहला भी कंप्लीट, अगेन फिर यहाँ से चलना शुरू किया और ये तीसरा भी कंप्लीट। अब ये क्या है, आधा चलेगा, कितना चला, आधा। तो यहाँ से चले और यहाँ, ये हो गया आधा इसका। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, इन दोनों को मैच करा दें अगर, तो ये तो है आपका 10 मीटर और ये भी है आपका 10 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो, यही हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा, ये दूरी निकालनी है हमें, देखो एक बार और ड्राइंग से समझ लो। ये दूरी निकालनी है ए सी, ये हमारी 10 10 है। ये क्या बन रहा है आपका 90 का एंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका, फाइनल सॉल्व करके ए बी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू 10 का स्क्वायर, ये अंडर रूट होगा यहाँ पर। सॉल्व करेंगे दोनों को तो आंसर आएगा 14.40, एक मिनट, 14.42, 142 सॉरी, 142 मीटर। ये आपका आंसर आएगा फाइनली। सिंपल है। ये होगा डिस्प्लेसमेंट, जो इसने यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस था, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये ट्रू फॉल्स है, इट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट है आपका इट कैन नॉट बी जीरो। ये फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्या है, नहीं हो सकता। अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि ये जीरो हो सकता है, तो ये होगा फॉल्स। दूसरा कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है डिस्टेंस से। तो ये बात क्या है, ये वाली बात गलत है। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था कि फील्ड से हम, ये फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये चले, यहाँ पे दोबारा यहाँ से चले, यहीं लौट आए। तो अगर डिस्टेंस देखें तो ये सब मिलाकर डिस्टेंस हो रही थी 40 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, ज़ीरो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस का ही ज़्यादा होता है। तो ये दोनों फॉल्स हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस के रिगार्डिंग है, वो आप खुद से कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रिगार्डिंग है under what condition the magnitude of average velocity of object will be equal to its average speed। अंडर what condition, किस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी किस कंडीशन में इक्वल होती है एवरेज स्पीड के।
एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के किस कंडीशन में इक्वल होती है? तो वो कब होती है? सिंपल सी चीज़ है कि जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है और उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। रीज़न आप अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। किस कंडीशन में? व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे पहली चीज, और इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए किसके? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। बॉडी पहले तो ये कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो इसके? सेम होने चाहिए। ये कंडीशन है, तब आपकी एवरेज वेलोसिटी और स्पीड सेम होगी। ठीक है, चलिए अब एक इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन चैप्टर के बेसिस पर आपके पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं। अभी आपको कुछ ही दिन में इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी। इस टेस्ट के रिगार्डिंग आपका क्या सिलेबस है, जो भी सिलेबस और जो चैप्टर आ रहा है उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, वो आपने क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको स्कूल से मिल जाएंगी और ये सब आप कलेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपके पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी आप ये सब चीज़ें अरेंज कर लीजिए और तैयारी पर ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। जितना जल्दी आप इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि कंडीशन अभी भी ऐसी नहीं है कि हम लोग क्लासेस कंटिन्यू कर लें ऑफलाइन, मीन्स स्कूल ओपन हो जाए, तो इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अस। तो अभी मे बी पॉसिबल ऐसी क्लास चलेंगी और आप अपने इसी ही तरीके से धीरे धीरे काम को करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मीजर। देखिए ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां जो चलती हैं उनमें एक मीटर लगा होता है जिसे हम कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओडोमीटर का काम आप सबको पता है, डिस्टेंस मीजर करने का काम होता है ओडोमीटर का। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसका जो रास्ता, उसका पाथ कैसा होता है, तो वो आंसर देना है हमको। यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी चलेगी तो वो होगी आपकी स्ट्रेट लाइन में, उसका रास्ता कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रिच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान स्पेसशिप से सिग्नल आए, वो आए कितनी देर में? अर्थ पर। वो अर्थ पर 5 मिनट में पहुंचा, तो 5 मिनट इज इक्वल टू हो गया आपका 300 सेकेंड। अब व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, स्टेशन से और स्पेसशिप की डिस्टेंस डी क्या है? ठीक है, सिग्नल ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से सिग्नल जो है ट्रेवल कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? v इज इक्वल टू 3 × 10⁸। स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ और टाइम है आपका 300, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 9 × 10⁹ मीटर। सिंपल सी चीज। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एसिलेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। आप कब देखते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म एसिलेशन में है और नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन में है? तो देखो सिंपल सा आंसर है इसका। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, पहला स्टेप कहता है जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करे, जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेगी, पहली चीज, और
वेलोसिटी जो बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंजमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल अमाउंट्स के साथ इक्वल इंटरवल में चेंजमेंट होगा। वेलोसिटी का चेंज इक्वल होगा, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल विद इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तब हम कहेंगे इन दोनों कंडीशन के साथ कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माना जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन आपने रखनी है, स्ट्रेट लाइन तो रहना है उसमें भी और इक्वल टाइम इंटरवल भी रहना है, बट यहाँ क्या आ जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, अनइक्वल 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 अमाउंट of velocity, unequal changement of velocity with the equal interval of time। तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल, इस कंडीशन हम इसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10th आ जाता है। 10th देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th बोल रहा है कि अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू 60 किलोमीटर पर आवर। बस ने क्या करा, अपनी स्पीड 80 से 60 किलोमीटर पर आवर तक चेंज कर दी, और कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो ये तो थी इसकी स्टार्टिंग और ये फाइनल स्पीड। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 60 माइनस 80 अपॉन सेकंड कितने हैं, 5 सेकंड। और जब हम इसे चेंज करेंगे, मैंने आपको पहले भी कराया ऐसे क्वेश्चन, 5 इंटू 18 करके इसको चेंज करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसे चेंज कर देंगे तब देखेंगे। तो ये आपके 60 में से 80 जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस के 20 आएगा आंसर। और 5/18 ये चल ही रहा है साथ में, उसके साथ 5 ये था नीचे, 5 से 5 कैंसिल, एट लास्ट आंसर आएगा 20/18। ये 10 से 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये डिवाइड करें तो ये जाएगा 10 टाइम, ये 9 टाइम, 10/9। ये 10/9 आ गया आपका माइनस में, 10/9 माइनस में। जब आप इसे और सॉल्व करेंगे आगे तो सिंपल सा और आंसर आ जाएगा, ये माइनस का 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि ये सारी जो आपकी फाइनल स्पीड है वो कम हो रही है, स्पीड क्या है, डिक्रीज कर रही है, इसलिए जो आपका साइन है माइनस का आया और इसीलिए आपका नेगेटिव में एक्सेलरेशन रहा। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में यही क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिर इसके आगे के क्वेश्चन। और जल्दी से आप जाके अपनी जो भी आंसर शीट है वो कलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।